Hey hey! Hi friends, welcome back to our channel Puzzle Solver। तो आज की पजल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जेरी है, एक मिनियन है जिसके हाथ में कुछ बलून्स हैं और जेरी ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा घूम रहा है इन स्केट्स के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक इक्वेशन को हम पिक करते हैं, इन इंडिविजुअल आइटम्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और फिर इस फाइनल इक्वेशन में उनको पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन आप देखेंगे हमारे पास 3 जेरी हैं और तीनों जेरी एक स्केटबोर्ड के ऊपर है और इनकी टोटल वैल्यू है 18। तो जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक जेरी आएगा जो कि स्केटबोर्ड के ऊपर है और उसकी टोटल वैल्यू है 6। अब अगली इक्वेशन पे चलते हैं और अगली इक्वेशन को चेक करते हैं। अगली इक्वेशन में आप देख सकते हैं हमारे पास 2 मिनियन है, वो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, और 2 स्केटबोर्ड हैं जिनकी टोटल वैल्यू है 20। अब यहाँ से हम 2 स्केटबोर्ड की वैल्यू मिनियन की फॉर्म में निकाल लेते हैं, तो वो वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 2 मिनियंस। और इस इक्वेशन को हम अभी साइड कर देंगे ताकि हम जब किसी भी एक इंडिविजुअल आइटम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम इस इक्वेशन में पुट करके दूसरे इंडिविजुअल आइटम की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं। थर्ड इक्वेशन में आप देख सकते हैं हमारे पास 2 बलून्स यहाँ पे हैं, 2 बलून्स यहाँ पे हैं और एक जेरी है जो कि एक स्केटबोर्ड के ऊपर है और उसकी वैल्यू हम पिछली फर्स्ट इक्वेशन में निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू है 6। अब हम इस जेरी की वैल्यू को पुट करेंगे 6। इसका एडिशन हो रहा है 2 बलून्स के साथ, इनफैक्ट 4 बलून्स है यहाँ पे और इसकी टोटल वैल्यू है 10। जब इस 6 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6 जो कि होता है 4। और अगर सिर्फ 2 बलून्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2। तो फ्रेंड्स, अगर 2 बलून्स की वैल्यू 2 है तो हमारी एक बलून की वैल्यू हो जाएगी 1। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपनी अगली इक्वेशन की तरफ। अगली इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 स्केटबोर्ड्स हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 2 बलून्स के साथ हो रहा है और इसकी टोटल वैल्यू है 6। तो हमको पता है यहाँ पे बलून की वैल्यू है 2, तो बलून की वैल्यू हमने यहाँ पे एज इट इज पुट कर दी है और यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर ऑफ स्केट्स हैं जिसकी टोटल वैल्यू है 6। तो जब इस -2 वैल्यू को यहाँ पे राइट साइड लेके जाएंगे तो वो +2 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 6 + 2 इज़ 8। और अगर 2 स्केटबोर्ड की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4। तो अगर 2 स्केटबोर्ड्स की वैल्यू 4 है तो एक स्केटबोर्ड की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अभी तक जेरी की वैल्यू जेरी जो कि स्केट्स पे था उसकी वैल्यू थी 6, एक बलून की वैल्यू है 1 और एक स्केटबोर्ड की वैल्यू आई है यहाँ पे 2। चलिए फ्रेंड्स अगली इक्वेशन को चेक करते हैं जो कि हमने सेकेंड इक्वेशन बनाई थी। यहाँ पे हमारे पास 2 स्केट्स थे जिसकी वैल्यू थी 20 माइनस 2 मिनियंस। अब यहाँ पे एक एक आइटम की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं जिसकी वैल्यूज हमें पता है और एक मिनियन की वैल्यू की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके हाथ में बलून्स हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे स्केट्स की वैल्यू थी हमारे पास 4 और इसकी टोटल वैल्यू है 20 माइनस 2 मिनियंस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड जाएगा और 4 राइट साइड आएगा। तो जब 4 राइट साइड आएगा तो वो 20 में से माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 4। और एक मिनियन जिसके हाथ में 4 बलून्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 4 इज़ 16 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 8। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपनी फाइनल इक्वेशन की तरफ। अब हमें पता है एक बलून की वैल्यू अगर 1 है और यहाँ आपको थोड़ी माइन्यूट डिटेलिंग चेक करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एक मिनियन है जिसकी वैल्यू थी 8 और उस मिनियन के हाथ में थे 4 बलून्स। पर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिनियन है जिसके हाथ में है 3 बलून्स। तो हम उस मिनियन की वैल्यू डालेंगे जिसके हाथ में 4 बलून्स थे और एक बलून की वैल्यू को माइनस कर देंगे क्योंकि इस मिनियन के हाथ में सिर्फ 3 बलून्स हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 1। अब यहाँ आप चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 स्केटबोर्ड है और इस जेरी के पास कोई भी एक स्केटबोर्ड नहीं है।
तो 3 स्केटबोर्ड की वैल्यू है 3, एक स्केटबोर्ड की वैल्यू थी 2, और यहाँ पे 3 स्केटबोर्ड्स हैं तो वैल्यू हो जाएगी 3 × 2, और एक बलून की वैल्यू है यहाँ पे 1, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जेरी के साथ जिसने स्केटबोर्ड नहीं डाला हुआ है। तो एक जेरी की वैल्यू है 6 जिसके पास स्केटबोर्ड था, और एक स्केटबोर्ड की हमें वैल्यू माइनस करनी है तो वो हो जाएगी 2। तो अकॉर्डिंग टू द बॉड मास रूल हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 8 - 1 हो जाएगा 7। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर उस ब्रैकेट में आप देख सकते हैं एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो वो हो जाएगा 6 + 1 = 7, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6 - 2 = 4। फिर से बॉड मास के अकॉर्डिंगली हमें 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है 4 के साथ जो कि है 28, और इसका एडिशन हो रहा है हमारा 7 के साथ। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है फ्रेंड्स 35, और ये पजल भी हमारा हो जाता है सॉल्व्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको ये पजल पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप के साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।